Welcome back. This is Guru from Guru Commercewala. One by one, we had covered functions of management from planning to coordinating. अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, लास्ट फंक्शन पे, विच इज कंट्रोलिंग। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बेसिक चीज बताना चाहूंगा। जो इस एक एग्जांपल आप उस एग्जांपल के बारे में आप जानते रहोगे। हमने प्लानिंग में एक एग्जांपल लिया था, पापा को ऑफिस पहुंचना है 9 बजे। अगर वो 9 बजे पहुंचते हैं तो फिर ठीक है। तो 9 बजे पहुंच गए ना, पहुंचने के बाद पहुंच गए उसको बोलेंगे कंट्रोलिंग। ठीक है, पापा को पहुंचना था 9 बजे, पर पापा पहुंचे 9:05। ये दूसरा सब एग्जांपल में लेता हूं। पापा पहुंचे 9:05। तो जो 5 मिनट है ना, उसको बोलेंगे डेविएशन। 5 मिनट लेट क्यों हुआ, गड़बड़ी कहाँ हुई 5 मिनट में, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कहेंगे कंट्रोलिंग। ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम पापा ऑफिस के लिए निकलेंगे, ऑफिस पहुंचेंगे, तो ये सोचेंगे कि जो 5 मिनट मैंने बर्बाद किया ना, वो नेक्स्ट टाइम मैं कभी बर्बाद नहीं करूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल। हमको आज ओसी के 2 चैप्टर पढ़ने थे, याद है हमने एग्जाम्पल लिया था प्लानिंग में। दिन सुबह हुआ, सुबह हमने प्लान किया 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे पूरे दिन में। रात होगी तो पता चला यार एक ही चैप्टर कवर हुआ, एक चैप्टर नहीं हुआ। तो जो एक चैप्टर नहीं हुआ वो है डिविएशन। वो क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना है कंट्रोलिंग में। ठीक है, फिर जो रीज़न आइडेंटिफाई किया ना, उसको फिक्स करना है। नेक्स्ट जब दूसरे दिन उसी का पढ़ने जाएगा, ठीक है, नए नए दूसरे चैप्टर्स, तब वो चीज़ वो मिस्टेक नहीं होगी और वो चीज़ अच्छे से कवर हो जाएगी। दोस्तों ऐसा भी हो सकता था कि उसने प्लान किया था 2 चैप्टर और उसने कवर कर लिया एक और चैप्टर एक्स्ट्रा, या तो पूरे दिन खत्म होने के पहले ही 2 चैप्टर पूरे पढ़ लिए, ये भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द फेवरेबल सिचुएशन। बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत सही चल रहा है। ठीक है, वी स्टार्ट विथ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन रिक्वायर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग क्या, हमारा बिग बाजार वो सब। नॉन प्रॉफिट मेकिंग संस्था, ट्रस्ट, वो सब होता है। वहां पे भी जरूरत है क्योंकि पैसे वहां पे रहते हैं। ठीक है, इट इज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन। इंडिस्पेंसिबल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ना, इसके बिना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं पॉसिबल है। क्यों, आपने सब प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर सब कुछ किया, एंड में पता ही नहीं चला कितना प्रॉफिट हुआ, एंड में पता ही नहीं चला अरे जो कर रहे थे बराबर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर नहीं बराबर कर रहे थे तो हमको डिविएशन पता चली, उस डिविएशन को हम सुधारते हैं, इसलिए दिस इज इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, हमने प्लानिंग किया, फिर जो हमको जो गड़बड़ी, उसको चेक करना तो पड़ेगा ना, प्लान बराबर से, जो प्लान किया था वो बराबर से हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ आती है कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि मेन चीज़ वही है। अगर कंट्रोलिंग नहीं रहा तो कुछ भी काम होगा, सब चलते जाएगा, प्लान होते रहेगा, सब कुछ चलेगा, पता चल रहा है कंपनी में प्रॉफिट नहीं लॉस होते जा रहा है। ठीक है, वो भी चीज़ देखना जरूरी है। इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, जो हमने भी बोला। दे आर द मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। कंपेयरिंग एक्चुअल विथ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। एक्चुअल, अब मैंने बोला ना पापा ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, 9 बजे पहुंचना है, वो प्री डिफाइंड हो गया। कितने बजे पहुंचे, 9:05 पे, वो हो गया एक्चुअल। तो अभी के लिए इतना समझो, हमने प्लान किया था उतना होना चाहिए था, पर हुआ कितना। ठीक है, प्री डिफाइंड मतलब प्लान हो गया, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। मेजर्स ऑफ डेविएशंस इफ एनी। ठीक है, जो भी डेविएशन था, मैंने एग्जांपल में लिया था 5 मिनट जो लेट हुआ था, वो डेविएशन है अपना, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कॉज एंड सजेस्ट द करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, मेजर डेविएशन, डेविएशन आइडेंटिफाई हुआ, उसको मेजर करेंगे, कितना 5 मिनट हुआ डेविएशन। पापा को ऑफिस जाना था, पापा ने प्लान किया 9 बजे पहुंचना, पर पहुंचे 9:05। तो 5 ऊपर का जो 5 मिनट है वो हो गया डेविएशन। डेविएशन को आइडेंटिफाई किया, क्यों लेट हुआ, क्योंकि किससे बात कर रहे थे, ट्रैफिक में अटक गए थे। फिर जो नेक्स्ट डे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इसलिए करेक्टिव मेजर्स लिया। ठीक है, हमने पढ़ाई करने के लिए बैठे, पढ़ाई करने के बोला था 2 चैप्टर्स होनी चाहिए थी, पर हुई एक चैप्टर। तो डेविएशन कितना था, एक चैप्टर कम हुआ, डेविएशन है वो। ठीक है, आइडेंटिफाई किया क्यों कम हुआ, क्योंकि हम मोबाइल में बैठे थे, ठीक है, दोस्तों से बातें कर रहे थे, आलस हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, बात नहीं करेंगे किसी फ्रेंड से ज़्यादा, जितना ज़रूरत है उतना बात करेंगे, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आलस नहीं करेंगे, एक्टिव रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे। दिस इज द करेक्टिव एक्शंस।
इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर प्लान्स। करेक्टिव एक्शन ही होता है कि आगे अगर एक मिस्टेक या मिस्टेक को सुधार। डेफिनेशन, डेल हैनिंग जी बोलते हैं कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्स। हमने जो ऊपर पढ़ा ना वही है, प्लान जो किया था और जो परफॉर्म हुआ एक्चुअल में उसका कंफर्मेशन, दोनों का डिफरेंस इज कंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द कंफॉर्मिटी। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं विथ इंपॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। ठीक है, देखो कंट्रोलिंग होगा ना, एम्प्लॉयज को पता होगा मुझे इतना इतना टारगेट मिला, इतना इतना अचीव करना है तो मैं करूंगा और मुझे इतना रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन एडवांस। एडवांस में सारे एम्प्लॉयज को बोल दो कि तुम्हारा टारगेट इतना है। आज तुमको बिग बाजार में जो भी काउंटर पे सेल्स काउंटर बॉयज है, जो भी काउंटर पे सेल्स पर्सन खड़े, उनका सबको बोल देना आज आपको 100 प्रोडक्ट्स बेचने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ड्यू टू दिस, एडवांस में हमने एम्प्लॉयज को बता दिया तुम्हारा परफॉर्मेंस मतलब कितना सेल टारगेट कितना होना चाहिए। ड्यू टू दिस एम्प्लॉयज गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टू डू, हाउ टू डू। उनको एक अंदाज मिलेगा कि हमको कैसे करना है, क्या करना है। आपको भी बोल देना, आपको एक टास्क दिया, टीचर आपको स्कूल में प्रोजेक्ट देती थी, ठीक है, अभी भी आपको प्रोजेक्ट, तो आपको आइडिया मिलता है मुझे कैसे करना है और क्या करना है और किस तरह से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल वो हो गया। थर्ड सब पॉइंट, परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड एज इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एक्सेट्रा। ठीक है, अभी समझो एम्प्लॉय को बोला था आप 100 प्रोडक्ट बेचना, दो एम्प्लॉय थे, गेस करो, एक एम्प्लॉय ने 100 प्रोडक्ट बेचा, एक ने 90 बेचा। तो क्या करेंगे, जिसने 100 बेचा ना उसको हम इंक्रीमेंट देंगे, बोनस देंगे, प्रमोशन देंगे। जो 90 बेचा ना उसको थोड़ा कम देंगे। और एक एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है जो एम्प्लॉय 110 आइटम बेचा एक दिन में, तो उसको भी इंक्रीमेंट, बोनस देंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, साल खत्म होने पे परफॉर्मेंस तभी होता है ज्यादा करके ऑर्गेनाइजेशन में, साल जैसे खत्म हुआ, एक साल पूरा हुआ, देखेंगे एक एम्प्लॉय ने प्रॉफिट कमा के दिया बिग बाजार को, समझो बिग बाजार के काउंटर को 10,000 रुपया, दूसरे एम्प्लॉय ने 4,000 रुपया, तीसरे एम्प्लॉय ने 6,000 रुपया। तो आप ज्यादा किसको दोगे, पहले एम्प्लॉय को। क्यों, क्योंकि उसने 10,000 कमा के दिया पूरे साल में। ठीक है, एग्जाम्पल था। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं, वो फिर परफॉर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका टारगेट अचीव हो रहा है और उनको पता है क्या करना है, एडवांस में उनको बता दिया गया है। कौन बताता है, ये टॉप लेवल और मैनेजर, जो भी जितने भी एम्प्लॉयज है उनको बता देते हैं कि आपको इतना इतना परफॉर्म करना है, ऐसा ऐसा परफॉर्म करना है। सेकेंड पॉइंट, एक्ट एज अ गाइड। गाइड और एक गुरु होता है अपने लिए। कंट्रोलिंग, क्यों, कंट्रोलिंग हमको कंपेयर करता है जो हमको करना था और हमने क्या किया। इट प्रोवाइड्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, मैनेजर्स एज वेल एज सबॉर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंगली। जो परफॉर्मेंस दिया था, टारगेट सेट किया था, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। वेन एवर नेसेसरी दे कैन टेक ए हेल्प ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स लिखा जाता है पूरा, कितना कितना अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए वो लोग देख सकते हैं, फिर उस पर रिजल्ट भी मिलता है। एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन, सबके लिए गाइड है कंट्रोलिंग। गाइड मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज। अब देखो, हमने बोला था ना कितना प्लान किया था, कितना अचीव हुआ। ठीक है, कितना अचीव हुआ, कम ज्यादा जो भी अचीव हुआ वो आगे मैनेजमेंट फ्यूचर में प्लान कर सकती है कि आगे करेक्टिव स्टेप्स क्या लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल, पूरा साल खत्म हुआ, एक साल में मैनेजमेंट ने एक परफॉर्मेंस सेट किया था, टारगेट सेट किया था। ठीक है, उस टारगेट से पता चला, एक्चुअल मूवमेंट होने के बाद पता चला कि इतना इतना हुआ है। जब दूसरे साल प्लानिंग करेंगे ना, तो पहले साल का बेस ले सकते हैं, पहले साल में क्या कैसा हुआ था, चीजें किस तरह से हुई थी, दूसरे साल में मदद करेगी, विच विल गाइड। ठीक है, फॉर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, मतलब दूसरे साल जो भी एक्टिविटी आएगी उसको प्लान कर सकते हैं। सिंपल है, समझा आपको गाइस। थर्ड पॉइंट, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ फंक्शंस ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ठीक है, जो एक्चुअल एक्चुअल जो आता है परफॉर्मेंस को मेजर करता है, कैसे, जो डिसाइड हुआ था उसको एक्चुअल से, एट एवरी पॉसिबल स्टेज। अलग अलग स्टेज होते हैं, स्टेज हर एक स्टेज में होता है। फाइंडिंग डेविएशन, जहां पे गड़बड़ी हुई थी वो, अगर गड़बड़ हुई तो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड एक्टिविटीज। जो हमने पहले पढ़ा था वही चीज यहाँ पे है। हर एक स्टेज पे हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, कैसे, एक्चुअल वर्सेस बजट।
ठीक है, जो प्लान स्टैंडर्ड बजट और स्टैंडर्ड, फाइंडिंग द डेविएशन, अगर डेविएशन हुआ तो उसको फाइंड करेंगे, अगर डेविएशन हुआ है तो उसका फिर हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है भैया, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग से पता चलता है कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ओके, सो वी हैव कवर्ड द 3 पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, sorry, controlling. Fourth point we will cover in the next lecture.